आपकी चाह कुछ भी हो, आपकी प्यास कुछ भी हो, आपकी आकांक्षा कुछ भी हो, आप जिंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी होना चाहते हैं, किसी भी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, इन सब के लिए कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सूत्र हैं। और आज विज्ञान, मनोविज्ञान और सफलता के संबंध में की गई शोध बड़ी गहन अवस्था तक पहुंच चुकी है। आज बहुत थोड़े से श्रम से, थोड़ी सी गहरी समझ से आप जिंदगी में बहुत बड़ा रूपांतरण, बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। मैंने कहा इनके कुछ मूलभूत नियम हैं, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, और उन सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को मैंने 3 महामंत्रों के रूप में बार बार आपको देने की चेष्टा की। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए आजकल क्या करते हैं? जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए आप पूजा पाठ करते हैं, सिद्धों संतों सद्गुरुओं का आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए आप परिश्रम करते हैं। और क्या करते हैं? ज्योतिषी के पास भी जाते हैं, ग्रहों का उपचार बताया जाता है आपको, तो कोई माणिक पहन रहा है, कोई मोती पहन रहा है, कोई नीलम पहन रहा है, कोई पुखराज पहन रहा है। यंत्र तंत्र मंत्र सभी चीज़ों का सहारा लेते हैं, यहाँ तक कि जिसने जो बता दिया अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो वही करने लगते। और इसी के बहाने तमाम तरह के ऐसे काम भी करने लगते हैं जिनसे ना तो आपको कुछ मिल सकता है, ना आप कहीं पहुंच सकते हैं। सिर्फ डूब देखो तिनके का सहारा, चूँकि काम आपका नहीं हो रहा है, मंजिल आपको नहीं मिल रही है, तो जिसने जो भी बता दिया, जो भी समझा दिया, वही करने लगते हैं। आप इतने निसहाय हो जाते हैं आप। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज बहुत बड़ा सत्य, आपको इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल उलझने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वैज्ञानिक सत्य हैं जिनकी समझ आपको हो जाए तो सारी शक्ति आपके भीतर ही छिपी हुई है। जो आपके भीतर शक्ति छिपी है उसका उपयोग नहीं करते हो, बाहर बाहर मांगते फिरते हो, भभूत दे दो, यंत्र दे दो, तंत्र कर दो, मंत्र दे दो। ये सब कमज़ोर लोगों की बैसाखियाँ हैं जो कहीं पहुंचाती नहीं हैं, सिर्फ झूठी सांत्वनाएं देती। मैं नहीं कहता ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। मैं नहीं कहता कि तंत्र मंत्र में कुछ होता नहीं, होता है। लेकिन 2-3 बातें जान लेने की हैं। पहली बात, इन सब चीज़ों को करने से जो कुछ प्रभाव हो सकता है आपकी आकांक्षा को पूरा करने में, उसकी भूमिका अधिक से अधिक 10% है। सिर्फ 10% भूमिका है इन चीज़ों की जिनको सफलता प्राप्त करने के लिए आप उपयोग करते। 90% भूमिका आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों की है जिनका उपयोग करने की कला आपको आती ही नहीं। अगर इन 90% शक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण है जो आपके भीतर ही छिपी हुई है, आप उनका उपयोग करने की कला सीख ले तो शेष सारी चीज़ों के लिए इधर उधर भागने की, अपनी ज़िंदगी को नरक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके भीतर छिपी हुई है जिनका आप उपयोग करना नहीं जानते? वो पहली शक्ति है विचार शक्ति। विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके आप जिंदगी में किसी भी मनचाही मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं।
असंभव से असंभव, असाधारण से असाधारण लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है इस अस्तित्व में जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। और उसके लिए करना क्या है? सिर्फ विचार शक्ति का विज्ञान पूरी तरह समझ लेना। विचार शक्ति के विज्ञान के सभी आयाम आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। आपकी सोच, आपका जीवन जीने का तरीका ऐसा हो जाता है कि जो आप पाना चाहते हैं वो चीज़ें अपने आप आकर्षित होती हुई आपके पास पहुंचने लगती है। विचार शक्ति का विज्ञान तेजी से आपकी ज़िंदगी में मनचाहा परिणाम पैदा करे, इसके लिए जो बात सबसे ज़रूरी है वह है आपको हर पल आनंदित रहने की कला आ जाए। सिर्फ दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं। विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करने की समझ पूरी तरह आपके प्राणों में उतर जाए, और ये विज्ञान आपकी समझ में आ गया तो दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि आप हर पल आनंदित रहने का विज्ञान समझ लें। जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित रहता है उस व्यक्ति की मनचाही चीज़ें उतना अधिक तेजी से उसकी तरफ भागती हुई चली आती हैं, उतना अधिक तेजी से भागती हुई चली आती। और जो व्यक्ति जितना अधिक उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया जीवन जीता है उसकी मनचाही चीज़ें उतना अधिक तेजी से उससे दूर भागती हुई चली जाती है। अब प्रश्न उठता है, हर पल आनंदित रहा कैसे जाए? हर पल आनंदित रहने के विषय में सबसे पहला सूत्र है प्रैक्टिस अनकंडीशनल हैप्पीनेस। बेशर्त आनंदित जीवन जीने का अभ्यास शुरू कर दे। बेशर्त आनंदित जीवन जीने का अर्थ है अपने आनंद पर किसी प्रकार की कोई शर्त न लगाएं। आपकी आदत है आप हमेशा शर्त लगा देते हैं कि बस बच्चों की शादी हो जाए उसके बाद आनंदित हो जाऊंगा, बस अपना मकान हो जाए, किराए के मकान से छुट्टी मिल जाए फिर आनंदित हो जाऊंगा, सिर्फ मेरी दुकान बड़ी हो जाए, दुकान बड़ी होते ही आनंदित हो जाऊंगा। जब तक दुकान बड़ी नहीं होती तब तक तो संघर्ष करने का समय है, तब तक आनंदित कैसे हो जाए? यानी हर व्यक्ति अपने आनंद पर कोई ना कोई सीमा लगा दे। जो काम उसका अंटका हुआ है बस वही काम पूरा हो जाए तब वो आनंदित हो जाएगा, ऐसी शर्तें लगा देता है। अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति आनंदित नहीं हो सका जिसने अपने आनंद के ऊपर कोई शर्त लगा दी। अगर तुम आनंदित होना चाहते हो तो पहले तुम आनंदित हो जाओ बेशर्त, उसके बाद एक अद्भुत घटना घटेगी। जो तुम पाना चाहते हो, जितना धन पाना चाहते हो, जितना बड़ा पद पाना चाहते हो, जो मान प्रतिष्ठा पाना चाहते हो, अपने आप आपके तरफ भागती हुई चली आएंगी। जीसस का बहुत महत्वपूर्ण वचन है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड ऑल एल्स शैल फॉलो। पहले तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर जाओ, यानी पहले तुम आनंदित हो जाओ, उसके बाद जो जो तुम चाहते हो वह सारी चीज़ें भागती हुई तुम्हारे पास चली आएंगी। जितना धन, जितना बड़ा पद, जितनी सारी प्रतिष्ठा। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है आनंदित जीवन जीने के लिए कि तुम्हारे जीवन के आनंद का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। तो मूल स्रोत जहाँ है उससे संबंध जुड़े तब तुम आनंदित हो सकते हो। लेकिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है तुम आनंद को हमेशा बाहर बाहर खोजते हो, बाहर की वस्तुओं में या बाहर के व्यक्तियों में। तुम सोचते हो आनंद दूसरे लोगों से मिल जाएगा, मित्र से मिल जाएगा, बॉस से मिल जाएगा, पति से मिल जाएगा, पत्नी से मिल जाएगा, बेटे से मिल जाएगा, बेटी से मिल जाएगा। यही भूल हो गई। इस पृथ्वी पर आज तक जिसको भी आनंद मिला है
अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि उसके लिए उसे अपने भीतर ही जाना पड़ा है, अपने भीतर से संबंध जोड़ना पड़ा है। आनंद का स्रोत सिर्फ तुम्हारे भीतर है, तुम खोजते हो बाहर। तुम सोचते हो बाहर की वस्तुओं से मिल जाएगा, बड़ा धन मिल जाए, बड़ा साम्राज्य मिल जाए, बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, तब हम आनंदित हो जाएंगे। लेकिन तुम हैरान होगे इस सत्य को जानकर कि जितना बड़ा पद है, जितना बड़ा धन है जिनके पास, वह लोग उतना ही ज़्यादा आनंद से वंचित। कम धन वाले, कम बड़े पद वाले, उनकी तुलना में बड़ा धन वाले, बड़े पद वाले बहुत ज़्यादा आनंद से वंचित है। जो जितना बड़ा धन पद प्रतिष्ठा का मालिक है, वो उतना भी बड़ा भिखारी भी है। जिसके पास धन पद प्रतिष्ठा जितना छोटी है, वो उतना ही छोटा भिखारी है। भिखारी दोनों हैं, लेकिन वे बड़े, तुम छोटे। अब प्रश्न उठता है, अगर धन से मिल सकता होता, पद से मिल सकता होता, तो भगवान बुद्ध तो सम्राट पुत्र थे, सारा साम्राज्य उन्हें मिला था, लेकिन आनंद की तलाश में जंगलों में भटकते रहे 6 साल तक, नहीं मिला। मिला तो उन्हें पता चला कि वो तो भीतर ही था, मैं बाहर बाहर ढूंढ रहा था, यही गलती हो गई थी। और एक दूसरी बात आपसे बताऊं, जिसने अपने भीतर डुबकी लगाने की कला सीख ली, अगर उसके हाथ में धन मिल जाएगा तो धन उसके सुख को, उसके आनंद को और बढ़ाने का माध्यम बन जाएगा। लेकिन जिसने अपने भीतर डुबकी लगाने की कला नहीं सीखी है, उसको कितना भी धन मिल जाएगा, जितना भी धन मिलेगा, उतना ही उसका आनंद और बाधित होगा, उतना ही वो अधिक आनंद से वंचित होता चला जाएगा। इसीलिए जितने बड़े बड़े लोग मुझसे मिलते हैं, उसमें से अधिकांश लोग आपसे भी ज़्यादा आनंद से वंचित है। उनका जीवन पूरा का पूरा नरक ही हो गया है। मैं करीब से जानता हूँ ऐसे बड़े बड़े लोगों को। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, तुम अपने भीतर डुबकी लगाने की कला सीखो। तुम भीतर जो आनंद का स्रोत है, उससे अपना तार जोड़ने की कला सीखो। उससे अपना तार जोड़ने की कला सीख ली तो उसके 2 परिणाम होंगे। पहला परिणाम, तुम भीतर से आनंदित हो जाओगे। दूसरा परिणाम, तुम्हें जितना बड़ा धन चाहिए उससे भी अनंत गुना धन संपदा तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगी। और तीसरा परिणाम होगा, जब वो धन संपदा मिलेगी तो तुम्हारा आनंद बाधित नहीं होगा। तुम अपना आनंद तो बढ़ाओगे ही, वो धन तुम्हारे आनंद को बढ़ाने का माध्यम बनेगा। और यही नहीं, उसके द्वारा तुम हजारों, लाखों, करोड़ों अनंत लोगों के आनंद को अनंत गुना बढ़ाने के माध्यम भी बन जाओगे, स्रोत भी बन जाओगे, साधन भी बन जाओगे। तुम जिंदगी भर दूसरों के साथ जुड़ने की कोशिश में लगे रहते हो, इससे मेरा रिलेशन बन जाए, इससे मेरा संबंध अच्छा बन जाए। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हजारों, लाखों लोगों से जुड़ जाते हैं, उन्हें लोगों से संबंध जोड़ने की कला आती, लेकिन बहुत बिरले लोग होते हैं जो स्वयं अपने भीतर आनंद के स्रोत से संबंध जोड़ पाते हैं। बहुत थोड़े से लोग होते हैं। स्वयं का स्वयं से संबंध जोड़ना और बड़ी कला है, और इस कला को सीख लेना मन चाही मंजिल को पहुंचने की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। क्योंकि जब आनंद के सागर से तुम्हारा संबंध जुड़ जाता है, जो कि तुम्हारे भीतर ही है, तो मनचाही चीज़ें आकर्षित होती हुई तुम्हारे पास आने लगती हैं। कुछ करना नहीं पड़ता है, तुम चाहते हो, चीज़ें होने लगती हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा सोचने लगते हो वैसा वैसा होने लगता है। जो कामना करने लगते हो वो कामनाएं स्वतः परिपूर्ण होने लगती हैं। तो ये बहुत शक्तिशाली विस्फोटक विज्ञान है।